नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलंकार के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, जो पूर्व एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हैं किसी सेकंड ग्रेड के अंदर, किसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या फिर कॉलेज लेक्चरर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं और उन्हीं को हम हल करते जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों में कुछ प्रश्न हमने कल है वो हल कर लिए थे, आज हम उससे आगे हल करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ हमें इसके अंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि भाई प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड स्तर के नहीं आते, कोई न कोई हिंट्स हर प्रश्न के अंदर हमें ऐसा मिल जाता है जहाँ पर हम उससे अलंकार का पता है वो आसानी से लगा सकते हैं। चलिए खैर देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं और इनके उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है अभी हमारे सामने है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाहि। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी ये दोनों पंक्तियाँ, उनके अंदर एक शब्द ऐसा है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये अलंकार है, इसके अंदर कौन सा है। ये देखिए ये जो है वो सामान्य कथन है, वो कहा गया और उसका समर्थन करने के लिए एक विशेष प्रसिद्ध कथन है वो कहा गया। अब लेकिन इसमें देखिए एक छोटा सा शब्द है ज्यों। तो ये ज्यों शब्द है ये कहाँ पर आता है, ये ज्यों शब्द है उदाहरण अलंकार के अंदर आता है। ज्यों है, जैसे है, ज्यों, जिमी है, यथा है, जस है, इस प्रकार के कुछ वाचक शब्द जहाँ पर आपको दिखाई देते हैं वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम इसके ऑप्शन देखे बिना भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर अलंकार कौन सा है। तो अलंकार इसके अंदर हो जाएगा दृष्टांत नहीं होगा, उपमानी, प्रति वस्तु उपमानी, इसमें कौन सा हो जाएगा, उदाहरण अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, प्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो प्राण, दीपक सो आपे प्राण दहो। पंक्ति में अलंकार है, अर्थांतरनाश अलंकार है या दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो इसमें देखिए एक सामान्य सी बात बताएगी कि अर्थ बदलने के लिए जो बात कही गई है उसको निश्चित किया गया है। जहाँ यानी कि कहने का आशय है कि प्रस्तुत का अर्थ अप्रस्तुत, या ये कहें कि हम अन्य अर्थ के अंदर उसकी स्थापना करने के लिए जिस बात का समर्थन किया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है, अर्थांतरनाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थांतरनाश अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए यहाँ पर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, सीधी सीधी सी बात है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, कर बिनु कर्म करे, हाथ नहीं है, करे बिनु कर्म करे, हाथ नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है, करे विधि नाना। यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के अंदर क्या होता है, यानी कि जो कार्य होता है बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार है वो होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई लगनी कुल की सह कुछ विकल भई अकुलाई, नई लगनी कुल की सह कुछ विकल भई अकुलाई, दूहू और एची फिरती फिरकी लो दिनु जाई। तो इसके अंदर आपको इसमें छांटना, आप खुद छांटने की कोशिश करना तब आपको ये चीज़ें आएंगी। इसमें उपमान आपको छांटना है, उपमान छांटना है, उपमेय छांटना है, वाचक शब्द कौन सा है और साधारण धर्म कौन सा है, और उसमें से एक चीज़ है वो लुप्त है यहाँ पर, तो इसलिए उसको छांटना। और यहाँ पर मैं उत्तर इसका बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धर्म लुप्मा, यानी कि साधारण धर्म है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस कारण से इसमें धर्म लुप्मा अलंकार है वो इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में असंगत कथन है। अब ये यहाँ से सारे के सारे प्रश्न हैं, ये हमारे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम वगैरह जो 2016 का इसमें 2021 का हुआ था उसके अंदर ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको हमें देखना है। अलंकार के संबंध में असंगत कथन है, वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार, एक ही शब्द काफी है, वर्णों की बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये कथन तो ठीक है। असंगत पूछा हमसे, सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। यमक अलंकार के अंदर जो कोई शब्द है
तो उसके 2 बार आवृत्ति हो या 3 बार आवृत्ति हो लेकिन शब्द का अर्थ है वो अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है, तो ये कथन भी ठीक है। इसके बाद में अगला है कि उपमेय व उपमान में भिन्नता होने पर भी साम्य स्थापना को उपमा अलंकार कहते हैं, तो उपमा अलंकार ये भी कहते हैं, ठीक है, इसमें ये कथन भी। अब इसके बाद में अगला है वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां संदेह अलंकार वहां पर नहीं होता, वहां पर वक्रोक्ति होता है, काको वक्रोक्ति जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वक्रोक्ति अलंकार होता है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसका ये उत्तर है हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं खराब करते हो, मैं जल्दी जल्दी उत्तर आपको ये बताता हूँ, बाद में हम इसका विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे, परिभाषाएं वगैरह पढ़ेंगे, तब इसके अंदर साधारण सी पहचान है, अगर वो भी हम याद कर लेंगे तो भी हमारा अलंकार का प्रश्न है वो गलत नहीं होता। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, ये मैंने कल भी आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कहाँ पर तो संभावना होती है, कहाँ पर उसके समान बताया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने कल भी आपको बताई थी। तो जहाँ प्रस्तुत के अंदर अप्रस्तुत की संभावना, अप्रस्तुत किसको कहते हैं, प्रस्तुत कहते हैं उपमेय को, प्रस्तुत किसको कहते हैं उपमेय को, और अप्रस्तुत किसको कहते हैं, अप्रस्तुत कहते हैं उपमान को, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है पाई महावर दैन को नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिणती जाई। यहाँ पर देखिए कोई पाँव है उसके अंदर कोई नाइन है वो महावर लगा रही है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उसको कुछ न कुछ भ्रांति हो रही है। अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार और जो अपना संदेह अलंकार उसमें एक मुख्य अंतर होता है, खास करके वो हमें ध्यान रखना है कि संदेह अलंकार के अंदर तो क्या होता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता है, उसमें क्या नहीं होता, निर्णय ही नहीं हो पाता है कि क्या चीज़ वह है। जैसे कहते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी कि यहाँ पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, वहां पर तो हो जाएगा संदेह अलंकार, जहां पर निर्णय हो ही नहीं पा रहा वहां पर तो संदेह अलंकार हो जाएगा। और एक जगह होता है भ्रांतिमान, संदेहवश हम किसी दूसरी चीज के अंदर किसी दूसरी चीज को कोई दूसरी चीज समझ लेते हैं और उस समझकर कार्य है वो संपन्न भी करने शुरू कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर भ्रांतिमान के अंदर क्या होता है, भ्रांतिमान के अंदर ये होता है, ये खास ध्यान में रखना संदेह और भ्रांतिमान के अंदर, कि भ्रांतिमान के अंदर हम किसी चीज दूसरी चीज को कुछ दूसरी चीज समझकर कार्य है वो करना चालू कर देते हैं, संदेह के अंदर कार्य चालू ही नहीं कर पाते हम, जबकि भ्रांतिमान के अंदर कार्य करना है वो चालू कर देते हैं। जैसे जानी तुम्हें घनश्याम हरी नाची उठे वनमोर, अब वनमोर है वो क्या करते हैं कि नाच उठते हैं, यानी कि वो अपना कार्य चालू कर देते हैं, वहां पर भ्रांतिमान होता है, यानी कि भ्रांतिवश या किसी कारण से हम किसी चीज को दूसरी चीज समझकर वो कार्य करना शुरू कर देते हैं, वहां पर भ्रांतिमान होता है। लेकिन संदेह के अंदर वो कार्य हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, पाई महावर देन को नाई बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिणती जाई, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमें भ्रांतिमान अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जानी महावरी एड़ी मिणती जाई, यहाँ कार्य चालू कर दिया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार है वो इसके अंदर हो जाएगा। अगला है शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई भीति दुख पाइये यही तनु हेरे। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा हिंट्स अगर हमें समझ में आ जाए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, यानी कि लिखा चितेरे कोई चीज नहीं है हमारे बिनु, यानी कि कोई चीज हमारे पास में नहीं है और उसके बाद में भी हम कार्य है वो संपन्न कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार है, पीछे भी एक आया है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार है वो हो जाएगा। देखिए अलंकारों के अंदर हमें सारों के सभी पंक्तियों के अर्थ नहीं आते, लेकिन हम उसके अंदर से कुछ न कुछ ऐसे हिंट्स है वो ढूंढ सकते हैं जिसके कारण से हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर ये अलंकार होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना। ये प्रश्न मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था आपको कि कहाँ पर किसकी स्थापना होती है, किसको किस में समझा जाता है,
किस में किसकी समानता की जाती है, ये उपमेय और उपमान के जो कुछ जो संदर्भ है वो सारे के सारे मैंने पिछले के अंदर बताए थे। तो यहाँ पर उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा हो जाएगा? स्थापना करने वाला अलंकार है वो अपनिहुति अलंकार है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है। यहाँ पर देखिए प्रकृति की कोई ऐसी चीज है जिसको मनुष्य की भांति कार्य करते हुए दिखाया गया है। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी, यानी कि प्रकृति है वो समझदार होने लगी, ज्ञानी होने लगी। जल्दी लहरियों की अंगड़ाई, अब जल्दी लहरियों की अंगड़ाई, अंगड़ाई यानी कि मनुष्य की भांति अंगड़ाई तो मनुष्य लेता है या प्राणी मात्र लेता है, हम ये कह सकते हैं कि प्राणी मात्र है वो अंगड़ाई लेता है। तो यहाँ पर जल्दी लहरियों ने अंगड़ाई ली, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार है, इसमें सीधे सीधे तौर पर हो जाएगा, ये हमें देखना है। कुछ पंक्तियों के अर्थ हमें सीधे तौर पर समझ में आ जाते हैं, तब उनको अर्थ भी लगाना चाहिए, और कहीं कहीं पर अर्थ समझ में नहीं आए तो वहां पर हमें कोई न कोई ऐसा हिंट्स उसके अंदर ढूंढना हमेशा चाहिए। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत जुद में नहीं सिंगार सुहाद। अर्थ सीधा सीधा सा यहाँ पर, लेकिन एक शब्द भी इसके अंदर है, हिंट्स भी यहाँ पर दे रखा है। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात है वो अच्छी नहीं लगती। जैसे वर्णन युद्ध का चल रहा हो और हम उसके अंदर श्रृंगार की बात करनी शुरू कर दें तो वो अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन इसमें एक शब्द भी दे रखा है जिसके कारण से इसके अंदर हम अलंकार को देख सकते हैं। जैसे शब्द इसके अंदर दे रखा है, जैसे शब्द से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किस चीज की बात बताई गई है? उदाहरण अलंकार की बात है वो बताई गई है। यहाँ पर सामान्य कथन कहकर जग प्रसिद्ध कथन है वो कहा जाता है। सामान्य बात का समर्थन करने के लिए कोई विशेष कथन है या विशेष बात है वो कही जाती है, तब वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। वैसे इसमें जैसे शब्द दे रखा है इससे यह स्पष्ट भी हो रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई में अलंकार कौन सा? ये हमसे इसमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपमा कोई दे नहीं रखी, उत्प्रेक्षा उपमान उपमेय वाली कोई बात इसमें है नहीं। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रेम रूपी बेल, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी अर्थ हम लगाएंगे, प्रेम रूपी बेल, यानी कि यहाँ पर कौन सा? दोनों के उपमान और उपमेय को के अंदर समानता व दर्शाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पंक्ति में उपमा अलंकार है? उपमा अलंकार पूछा गया है। तो उपमा अलंकार में पता है आपको किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तट तमाल तरुवर बहुछाए, कोई इसमें नहीं दिखाई दे रहा उपमा। मानु हो, उत्प्रेक्षा की व्याप्ति हो रही है। हे उतरा के धन रहो तुम उतरा के पास, शब्द दो हैं लेकिन दोनों के अर्थ एक ही हैं। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा, ये आ गए यहाँ पर पूर्णेन्दु सा, तो यहाँ पर ये सा शब्द है, ये स्पष्ट कर रहा है ये कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रुयेक का ग्रंथ है, ये कुछ ग्रंथ है वगैरह मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, तो इसमें रुयेक का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है, अलंकार सर्वस्व है, कोवल्यानंद है, काव्य आदर्श है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अलंकार सर्वस्व इनका ग्रंथ है। इसके बाद में सौंदर्यम अलंकार है किसने कहा? ये प्रश्न बहुत बार आया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये प्रश्न आया हुआ, सौंदर्यम अलंकार है ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? दंडी ने भामय वामन उद्भट, तो ये कथन किसका है? वामन का है। अगला है प्रश्न हमारा, हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भरतारी, पंक्तियों में अलंकार है वो कौन सा इसके अंदर? तो यहाँ पर कौन सा? अर्थांतरनाश दृष्टांत उदाहरण रूपक, तो रूपक है अलंकार, इसमें सीधे सीधे तौर पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 29 का 29, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रक्षेते, उक्त कथन किसका है? भामय का है, मम्मट का है, दंडी का है, वामन का है। इसमें कोई विशेष टेक्निक नहीं है, रटने आपको रटना ही है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है दंडी का। तो इस प्रकार से आज हमने ये जो प्रश्न हमारे अलंकार की जो बचे हुए प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न हमने किए। बाद में हम अभ्यास के तौर पर नेट एग्जाम के अंदर जितने भी प्रश्न जो अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो बाद में हम करेंगे। पहले हम इसका जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, फिर कॉलेज लेक्चर के अंदर
ये जितने भी एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न हम कर रहे हैं। उसके बाद में इसका विस्तृत विवेचन हम पढ़ेंगे। विस्तृत विवेचन पढ़ने के बाद में इस प्रकार से हम सारे टॉपिक है वो पहले हल करेंगे, और उसके बाद में नेट एग्जाम के अंदर जितने भी जिस टॉपिक से भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न सारे हैं वो मैं आपको अभ्यास के तौर पर करवाऊंगा। हर टॉपिक का हम बाद में अभ्यास के तौर पर, ताकि आपका रिवीजन भी उसके अंदर होता रहे और प्रश्न भी हम वो हल कर लें। ऐसे प्रश्न मैं खुद अपने बना के देने से उससे कोई विशेष है, क्योंकि उसका कोई वैसे स्तर नहीं होता। मैं किस प्रकार के प्रश्न दे रहा हूँ, हो सकता है पेपर सेटर है वो किस प्रकार के प्रश्न दे, लेकिन यहाँ पर एक आकलन हमें ये हो जाता है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्नों से कि किस प्रकार के प्रश्न है वो हमारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और हम वही प्रश्न है वो ज़्यादातर हल है वो करेंगे। कम से कम 30, 40, 50 प्रश्न हैं हम और अलंकार से संबंधित नेट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम और हल कर लेंगे। तो काफ़ी हमारा ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनको वो मजबूत हो जाएंगे। ज़रूरत है आपको साथ साथ चलने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बाद में इसी प्रकार का और भी कंटेंट और मिलता जाएगा। हम कल से हैं वो अलंकार है वो उनका विस्तृत विवेचन शुरू करेंगे। जो अलंकार कॉमन है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर के अंदर, सबसे पहले उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अलग से दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड ग्रेड में अलग से दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर कॉलेज लेक्चर में दिए हुए हैं उनको भी पढ़ लेंगे साथ में। तो इस प्रकार से हमारा अलंकार का एक टॉपिक और पूरा हो जाएगा। सब शक्तियों का कर लिया, उसके बाद में रस का करेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, उनको भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार मैं आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन है उसका मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।